सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के 12 भावों में किस राशि के साथ है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब बात करते हैं सूर्य के जहां हमें उपाय की जरूरत है और ये देखना है कि कुंडली का भाव तो कोई भी हो सकता है, परंतु उस भाव से संबंधित किसी न किसी प्रकार का कष्ट जीवन में चलता रहेगा। लगन भाव है, सूर्य अपने मन की राशि में नहीं बैठा, जो राशियाँ उसको सूट नहीं करती वह हैं 2, 7, 10, 11। इनमें से किसी भी एक राशि के साथ अगर सूर्य है तो कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। धन भाव में है तो धन हानि, पराक्रम में तो पराक्रम, शारीरिक भाव में है तो शारीरिक कष्ट। इस प्रकार का हमें देखने को कुंडली में मिलेगा, विशेषकर लगन कुंडली में। अब मान लीजिए सूर्य राशि संख्या 2 के साथ है तो गृहस्थ में, काम सुख में और पति पत्नी के आपसी बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा। एक पक्ष गर्म रहेगा तो दूसरा भी नरमी नहीं बरतेगा, वह भी गर्म ही रहेगा। बात कर लेते हैं राशि संख्या 7 की। कर्म क्षेत्रों में रुकावट, और जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, लग्जरी लाइफ, हाई स्टैंडर्ड चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, इंटीरियर अच्छा चाहते हैं, रुकावट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लगा रहता है। वहीं 10 और 11 नंबर की राशि में सूर्य है तो आपके जो कर्म हैं, आपकी जो मेहनत है, जो आप योजनाएं बना रहे हैं उनमें सफलता नहीं मिलती। कैरियर में, कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की रुकावट लगी रहती है। तो ध्यान से देखिए, आपका सूर्य दूसरे नंबर की, 7वें नंबर की, 10वें नंबर की या 11वें नंबर की किसी राशि में तो नहीं है। तो इससे आपको यह पता लग जाएगा कि सूर्य के कारण कुंडली की स्थिति सही नहीं है, या कोई और ग्रह भी हो सकता है जिसके कारण हमारी कुंडली में यह स्थिति सही नहीं है। तो आगे और ग्रहों के बारे में बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं और 11वें नंबर की राशि में ठीक नहीं माना जाता, बाकी राशियों में अच्छा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ही खराब है। कुछ राशियों में विशेषकर कह सकते हैं, जैसे कि 8वें नंबर की राशि में बहुत ही ज़्यादा बुरे प्रभाव हैं। 3, 7, 6, 10, 11 में कम है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देखने को मिलता है। मानसिक स्थिति पर, मन की स्थिति पर चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अगर इनमें से किसी भी राशि के साथ तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 10वें या 11वें नंबर की राशि में है तो व्यक्ति के अंदर आलस होगा, अपने काम के प्रति स्थिरता नहीं होगी। मान लीजिए तीसरे नंबर की राशि के साथ है तो व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरी तरह से प्रयोग नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, अच्छे नंबर ले सकता है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, परंतु नहीं, अपने आलस के कारण सब कुछ खोता है। यही हाल छठे नंबर की राशि में है। अब बात करें 7वें नंबर की राशि की तो पति पत्नी के मानसिक विचारों में कमी आती है। उनके आपस में मानसिक विचार मेल नहीं खाते। अब वहीं बात करें हम आपके 8वें नंबर की और 10वें और 11वें नंबर की राशि की। अपने कैरियर का, अपना कर्म क्षेत्र की, अपनी योजनाओं को सही प्रकार से तय नहीं कर पाता। सरकारी नौकरियों में रुकावट आती है। बड़े से बड़े सरकारी काम में अपने आलस के कारण सब कुछ खोता है। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 7वीं, 10वीं, 11वीं राशि में कहीं तो बहुत ही
अच्छा नहीं माना जाता और कहीं पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल अच्छा नहीं मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और ज़्यादा अच्छा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की राशि और आपके तीसरे नंबर की राशि। पहले करते हैं दूसरे नंबर की राशि में। इस व्यक्ति का जो प्रभाव होगा पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता। तीसरे नंबर की राशि की बात करें तो बौद्धिक बल से ज़्यादा शारीरिक बल का प्रयोग करता है, जबकि हर जगह शारीरिक बल नहीं चलता, कहीं कहीं बौद्धिक बल का भी प्रयोग करना चाहिए। विवाह में रुकावट आती है। चौथे और छठे नंबर की राशि हो, सातवें नंबर की हो तो भी विवाह में बाधा के योग होते हैं। 10वें 11वें में अपने कर्मों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण, गलत संगत के कारण अपना सब कुछ खोता है। तो ध्यान रखिए, जब भी मंगल दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें या 11वें नंबर की राशि में हो तो कुछ ना कुछ गलत मनुष्य के जीवन में लगा ही रहेगा, विशेषकर जो मैंने बताया है। और बात करी जाए तो इसमें चौथे नंबर की राशि में ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध की। 1, 4, 8 और 12, इसमें बुध के जो सीधा कनेक्शन दिमाग से है, तो दिमाग से शरीर में गुस्सा होने के कारण, दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के कारण बीपी से संबंधित बीमारियां अपने शरीर में पैदा कर लेता है। अब बात करी जाए चौथे नंबर की राशि की, तो अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने मन की भावनाओं पर काबू नहीं रहता, और जहाँ कैरियर की बात हो जाए वहाँ पे डिसीजन लेने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जिस फील्ड में कामयाबी मिलनी चाहिए उस फील्ड में ना जाकर अपनी फील्ड ही बदल देता है। विदेश जाने का योग होता है जीवन में, पर अपनी जन्मभूमि से प्यार होने के कारण कहीं ट्रांसफ़र हो, कहीं दूर जाना हो अपनी जन्मभूमि से तो नहीं जाता, और वहीं उसकी कामयाबी छिपी रहती है। आइए अब बात कर लेते हैं गुरु की। सिर्फ 3 राशियों में, दूसरे, 10वीं और 11वीं। विद्या को ही कर्म क्षेत्र मानना व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य नहीं रहता, जबकि अगर विद्या और कर्म क्षेत्र दोनों को बराबर समानता से लेके चले तो व्यक्ति कामयाब होता है। इंसाफ की बात करनी चाहिए, समाज में गलत का साथ ना देना, यही अगर 10वें 11वें नंबर की राशि में हो तो व्यक्ति कामयाब हो जाए। परंतु जो मैं बोल रहा हूँ उसका अपोजिट होता है। सामाजिक रूप से साथ ना देना किसी का, समाज से कटकर रहना, अपने कर्म क्षेत्र पर जोर न देना, और शारीरिक और किसी भी प्रकार से फिजिकली अपना ध्यान न देना, और रुकावटें रिश्तेदारी में, भाई बंधु में प्यार प्रेम ना होना। तो जब भी गुरु दूसरे, 10वें और 11वें नंबर की राशि में हो तो इस प्रकार की रुकावट देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र पहले, चौथे, 5वें, छठे, 8वें, 9वें नंबर की राशि में कहीं ना कहीं रुकावटें डालता रहता है। सुख और आनंद पूर्वक जीवन में रुकावटें आती हैं उसके। संतान संबंधित कष्ट भी हो सकते हैं। अपने पराक्रम, अपने बल, अपने कर्म क्षेत्र को ना पहचानना, अपने से हमेशा दूर रहना, असुरी प्रवृत्ति में रहना, शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मीट, और आपका क्या नाम है,
अंडा इन चीज़ों का व्यसन करना, तामसिक भोजन करना, शराब आदि व्यसनों व्यसनों में डूबे रहना, ज़्यादा कामुक रहना, तो इस प्रकार की रुकावट पहले, चौथे, पाँचवें, छठे और आठवें, नौवें नंबर की राशि में शुक्र जब भी हो, किसी भी भाव में हो, देखने को मिलती है। अब अगर बात करी जाए लहसुन प्याज की, है तो तामसिक भोजन, पर किसी के लिए तामसिक भोजन से परहेज रखना अच्छा होता है, और किसी के लिए लहसुन प्याज है जैसे तामसिक भोजन में ही आता है, परहेज ना भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं होती। किसी को लहसुन प्याज खाने से नुकसान तो कुछ भी नहीं होता, परंतु अगर कोई छोड़ दे उसको, इस प्रकार के तामसिक भोजन को, तो उसे व्यक्तिगत रूप से लाभ जरूर होता है, पुण्य फल का भागी होता है, कर्म क्षेत्रों में सफलता मिलती है। शनि पहला, चौथा, पाँचवा, आठवां, नौवां और 12वां, इन किसी भी राशि संख्या में हो तो आपको चारों तरफ से नाकामी हाथ लगती है, कर्म क्षेत्र में रुकावट आती है, कहीं से फ़ायदा नहीं होता, गृहस्थ नहीं चलता, राजनैतिक सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति का लेवल गिरता है, अपने आप को जहाँ चाहता वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता, हर प्रकार की चारों तरफ से कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ जीवन में लगा ही रहता है। जिसकी आशा नहीं होती वह तो मिलता ही नहीं है, साथ में नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नुकसान पर नुकसान, और कर्म फलदाता शनि अगर पहले, चौथे, पाँचवें, आठवें, नौवें, 12वें नंबर की राशि में हो तो कहीं ज़्यादा और कहीं कम, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता ही रहता है। घुटने से संबंधित रोग, शरीर की नसों से संबंधित रोग, इस तरह के रोग हो सकते हैं। यह सब अगर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बुध ग्रह के लिए जो राशि बताई थी उसमें भी नसों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। ये फिलहाल जो पता है वह शनि के लिए है। शनि में भी पेट से संबंधित, नसों से संबंधित, लीवर से संबंधित, घुटनों से संबंधित इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं अगर इन राशियों में हो, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। और बुध भी अगर अपनी राशियों में जो मैंने बताई हैं, जो इसको सूट नहीं करती, उनमें होता है तो नसों से संबंधित बीमारी होती है। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। वैसे तो राहु केतु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह हैं, ना ये किसी राशि के स्वामी ग्रह हैं, फिर भी विद्वानों के अनुसार पहले, चौथे, पाँचवें, आठवें, राहु भी और आपका केतु भी। राहु इन राशियों में और केतु भी इन्हीं राशियों में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। राहु से आपके गर्दन से ऊपर रोग, माइग्रेन, सिर में दर्द, कान, आँख, नाक, दांत, दिमाग से संबंधित परेशानियां, अनिद्रा, रात को नींद ना आना, रुकावटें कामों में, कोई काम जो जल्दी होना उसका देर से होना, और कई फैसले बहुत जल्द ले लेना जिनमें नुकसान आदमी को होता है। वहीं केतु का डिस्क से संबंधित परेशानी, गर्दन से नीचे नीचे के रोग, घुटने, नसों से संबंधित रोग, इस प्रकार की परेशानियां, संसारिक भाव से व्यक्ति का जी चुराना, बिना बात की मोक्ष की तरफ और संन्यास और त्याग की तरफ ध्यान देना, यह सब चीज़ें अपनी उम्र के साथ शोभा देती हैं। अपने गृहस्थ का पालन करना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार के राहु और केतु में हमें रुकावटें देखने को मिलती हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए आपका ग्रह कौन सी राशि में है। जिस भी राशि में जो मैंने बताई हैं, अगर इन राशियों में आपका ग्रह है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की रुकावट जीवन में देखने को मिलेगी। इसका अगर उपाय करना है तो हम शुरू से चलते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य का उपाय करना है तो सूर्य जिस भी राशि में हो, दूसरे नंबर की, 7वें, 10वें या 11वें नंबर की, उसके स्वामी ग्रह का और सूर्य का दोनों से संबंधित दान दीजिए। दोनों से संबंधित उन ग्रहों के गायत्री मंत्र पढ़िए। उससे संबंधित रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, और उससे संबंधित
रंग के कपड़े दान देना। तो मेन तो गायत्री मंत्र है, वैदिक मंत्र है, सूर्य का तो ज़रूर पढ़ें, और साथ में जिस भी राशि का जो स्वामी ग्रह है, दूसरे, 7वें, 10वें, 11वें नंबर के, उन राशियों के स्वामी ग्रह का मंत्र, गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र कुछ ना कुछ पाठ जरूर कीजिए। और साथ में नवग्रह स्तोत्र या मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे संबंधित देवताओं का भी आप पूजन कर सकते हैं, तो आपकी कुंडली की रुकावटें दूर होंगी। यही हमें चंद्र में करना है, यही मंगल में, और बाकी जितने भी ग्रह हैं उनसे संबंधित अगर ये कोई भी राशियां हैं तो उससे संबंधित जो स्वामी ग्रह देवता या उस ग्रह का गायत्री और वैदिक मंत्र और साथ में मंगल का, तो आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी।